नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। यूपी के बाद अब सत्ता परिवर्तन होते ही छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक केदार कश्यप ने कुशासन के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कही। साथ ही वरिष्ठ नेता अमरजीत भगत ने बुलडोजर को लेकर कहा कि कहीं भी चलेगा, बिना ब्रेक की गाड़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल ने कहा कि अन्याय और अत्याचार पर बुलडोजर चलेगा। इस बड़ी बहस की अहम खबर क्या है, इसे भी आपको बता देते हैं। आज रायपुर शहर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अब आपको बता दें कि आज रायपुर के अवैध चौपाटी में निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और इसके बाद शुरू हो गई बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी। सूबे के दिग्गजों का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये अपनी विजय बुलडोजर के साथ निकाल रहे हैं, ये चलने किस पे वाला है बुलडोजर? यहाँ के भ्रष्टाचार, यहाँ के अत्याचार, कुशासन के ऊपर। और यदि बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो विधायक हैं वो उनमें इच्छा शक्ति है और जुनून है और सब में कार्य करने की क्षमता है, करेंगे सब। ये महिलाओं की भागीदारी सदन में इस बार लगता है बिना ब्रेक का गाड़ी है। अब जिसको चुने उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। बोल रहे हैं कि भय, आतंक, ये सब की राजनीति चल रही है, इस पर बुलडोजर चलेगा। हाँ, और सब करेंगे जो उनके एजेंडा में है और संभलना है सबको। छत्तीसगढ़ की राजनीति अब उत्तर प्रदेश की तरह चलने वाली है क्या? लगता तो है। जिस प्रकार से लोगों का घोषणा और लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय क्षेत्र है। यहाँ उस प्रकार की न विचारधारा को कोई स्थान है और ना ही वो सफल होंगे। ये नोटा भी रैली निकाल रही है, ये बुलडोजर चलेगा किस पर? जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार ने कुरीति फैलाई थी, जो भ्रष्टाचार फैलाया था, जो कमीशन और करप्शन का खेल चल रहा था, उसके ऊपर ये बुलडोजर चलेगा। पर जब पॉलिटिक्स हो रही है तो केदार कश्यप जो कि बीजेपी से विधायक चुने गए, उनका कहना है कि कुशासन के ऊपर बुलडोजर चलेगा। अमरजीत भगत पूर्व मंत्री कह रहे हैं कहीं भी चलेगा, ये तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। नारायण चंदेल वरिष्ठ बीजेपी नेता, वो क्या कह रहे हैं, अन्याय और अत्याचार पर चलेगा बुलडोजर। तो सियासी बयानबाजियां जिसमें बुलडोजर को जगह मिली है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल चौहान जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। अनिल जी, सवाल यही रहेगा कि अमरजीत जी तो कह रहे हैं कि बहुत शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं और रायपुर भी हमने देखा है, रात 1-2 बजे भी वहाँ पर घूमना बहुत ही सहज होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि राजधानी में आप घूम रहे हैं, इतना सहज राजधानी है। खैर, अब ये बुलडोजर पॉलिटिक्स है, इस पर क्या कहेंगे आप? सवाल जवाब से पहले एक बार जरा आपसे पूछ लें। देखिए विवेक जी, भारत में कानून और संविधान का राज होना चाहिए। दलों की सरकार बदलती है, आती है, जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 4 साल, 4.5 साल तक जिस तरह सदन और सड़क कहीं राजनीति नहीं की, एक विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन नहीं किया। एकाएक उन्होंने जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कट्टरता का कार्ड खेला, नफरत का कार्ड खेला, आप देखिए धर्मांतरण को विषय बनाया और सुनियोजित तरीके से ईडी आईटी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को खराब करने का प्रयास किया। इस दूषित तरीके से जिसने सत्ता हासिल की हो, उसको दूसरे प्रदेशों में भी उसका रिकॉर्ड है कि वो बुलडोजर हो चाहे दूसरे माध्यम से भय और आतंक का वातावरण बनाते हैं, एक उन्माद का वातावरण बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। उसी तरह से देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री ने शपथ भी नहीं ली है, ना सरकार का गठन हुआ है, लेकिन देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिंडिकेट
लगातार इस तरह की कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है अधिकारियों को, और अधिकारी उन्मादी हो जाएंगे, इसका लक्षण अभी से दिख रहा है। हाँ। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि ये बुलडोजर सिर्फ रायपुर में नहीं चला है, बिलासपुर में भी चला है। मतलब लगातार कई शहरों में ये बुलडोजर चल रहा है। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं विवेक जी, कि जनादेश हमको विपक्ष में बैठने को कह रहा है, हम विपक्ष में हैं। हम इस बात को उठाना चाहते हैं कि क्या जिन लोगों ने अवैध कब्जा भी किया है, या छोटा मोटा हिस्सा उनका अवैध कब्जे में है, या वो संपूर्ण रूप से, वो बात की बात है, क्या उनको नोटिस भी नहीं दिया जाएगा? क्या उनका पक्ष भी नहीं सुना जाएगा? सीधे बुलडोजर चलाया जाएगा? ये भाजपा के बदले की राजनीति, उन्माद की राजनीति को इंगित करता है। और खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव के पहले भी, वोटिंग की गणना के तुरंत बाद जिस तरह से बुलडोजर से रैलियां किए, जिस तरह से बड़े बड़े उन लोगों ने उन्मादी नारे लगाए, उससे स्पष्ट होता है कि भय और आतंक का वातावरण इस प्रदेश में बनाने का काम किया जाएगा। मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आपने अभी पूरे 5 साल सरकार रूल की है और छत्तीसगढ़ को कई सारी पॉलिसीज़ भी दी। तो ये भी सवाल आप लोगों की ओर से हो रहा है कि क्या राजीव गांधी न्याय योजना चलेगी या बंद कर दी जाएगी? ऐसी बहुत सारी योजनाएं, गोबर खरीदा जाएगा 2 रुपये किलो में, या सूखा गोबर 4 रुपये किलो में। मतलब ये बहुत सारी चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है इसको लेकर। जी विवेक जी, निश्चित रूप से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, और कांग्रेस ने 5 सालों में लगातार किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वनांचल के लोगों को मजबूत करने के लिए जिस तरह से वनोपज की खरीदी की, जिस तरह से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत सारी न्याय योजनाएं, अब भूमिहीन लोगों को भी, भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर योजना लेकर आए। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे वर्गों को जो वंचित थे, जो इस तरह से बहुत परेशान थे, आर्थिक रूप से तंग थे, आज उनको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डील करेगी? और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको लेकर कांग्रेस की चिंता है, और उसी का परिणाम है इन योजनाओं का कि आप देखेंगे जब हिंदुस्तान में 10 सालों के भाजपा की सरकार में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, वहीं छत्तीसगढ़ जिसकी आबादी महज लगभग 3 करोड़ है, वहां 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। तो कांग्रेस ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए काम करने का काम किया, और उनको लेकर आज कांग्रेस की चिंता स्पष्ट है। कांग्रेस चिंतित है कि क्या इन योजनाओं का क्या होगा, और आम लोग भी चिंतित हैं। जिस तरह का उन्माद का वातावरण बनाकर, वोटों का ध्रुवीकरण करके, ईडी आईटी इस तरह से सारा षड्यंत्र करके जिस तरह से भाजपा सत्ता में आई है, तो एक चिंता का विषय तो है। लोकतंत्र कैसे चलेगा? किस तरह पहले ही इन लोग इतना उन्माद फैला कर रखे थे जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, अब तो ये जिस तरह से केंद्र में और यहाँ दोनों जगह बैठ गए, इनका उन्माद चरम पर आ जाएगा और जनता इसके बीच पिसेगी। मैं एक बात जरूर अनिल जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है आप लोगों से चर्चा करते हुए, और पूरा 5 साल तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि 5 साल में मैंने आपके सभी प्रवक्ताओं से बात की, और समय समय पर जो आपकी ओर से उस समय भी आंदोलन चलाए जा रहे थे, राज्य में रहने के बावजूद भी आप लोगों ने केंद्र सरकार का जिस प्रकार से विरोध किया था, चाहे वो रहे हों या बीजेपी का मूवमेंट, तो एक चीज़ मैं ज़रूर नोटिस करता था कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हो, या फिर जिस तरह से भी कांग्रेस के सारे मूवमेंट थे, उसको देख के लगता नहीं था कि छत्तीसगढ़ ऐसा कहीं ना कहीं अपना मैसेज दे रहा था कि 10 साल कम से कम कांग्रेस को वो रिजर्व करके रखेगा। अप्रत्याशित जीत हुई, इसको तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मजे हुए मैं कहूँगा एनालिस्ट जो थे उनका भी प्रेडिक्शन फेल हुआ छत्तीसगढ़ को समझने में, जनता के प्रेडिक्शन को समझने में। ऐसा क्या हो गया? 5 साल में काम किया, लेकिन क्या पूरा जो एक मैसेज पब्लिक के बीच में जाना चाहिए था उसमें कुछ कमी आ गई? देखिए विवेक जी, सिर्फ बड़े जो राजनीति के विश्लेषक हैं, बड़े पंडित हैं, राजनीति को समझने वाले हैं, चाहे आप जैसे विद्वान पत्रकार हों, चाहे दूसरे समूह हों, तो सारे लोगों का आकलन था कि कांग्रेस दोबारा रिपीट हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऑफ स्क्रीन कहते थे कि सरकार तो आपकी रिपीट होगी, देखते हैं हमारी संख्या शायद बढ़ जाए। तो इस तरह के अनुमान सारे लोगों के थे। उसके बाद भी
लिए पिछले 4 महीनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन पर किस तरह से कीचड़ उछालने का ईडी-आईटी ने, और ईडी-आईटी के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता, समझ में नहीं आता था कौन किसका प्रवक्ता है, जिस तरह का कुचक्र और षड्यंत्र रचा और भूपेश बघेल जी के चेहरे को खराब करने का काम किया। उसी तरह धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। आप देखिए विजय शर्मा जो कहते थे कि मैं काट डालूंगा अल्पसंख्यकों को, उनको टिकट देना और धर्मांतरण को कहीं इशू बनाना, तो ये लगातार उन्माद फैलाकर जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण इन्होंने किया, मैं समझता हूं कि से यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता चली गई और एक कृत्रिम वातावरण एकाएक बनाया गया और इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रच के लोकतंत्र को प्रभावित किया और ये बहुमत जो हासिल किया है उन्होंने इसी तरह से हासिल किया है। और अब चिंता का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का, संवैधानिक मान्यताओं का और क्या होगा, किस तरह से बदले की राजनीति, भय की राजनीति होगी, क्या झलियामारी जैसे कांड फिर होंगे, गर्भाशय बेचे जाएंगे सिक्कों के लिए, नसबंदी जैसे कांड होंगे, आदिवासियों का शोषण होगा नक्सलवाद के नाम पर। तो इस तरह की चिंता तो है कांग्रेस की और कांग्रेस संघर्ष करेगी। जी, बुलडोजर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जसविंदर सिंह बग्गा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत है जसविंदर जी आपका। लेकिन धन्यवाद जी सर, पहला सवाल यही है कि ये बुलडोजर पर इतनी चर्चा क्यों होने लगी? अभी तो सरकार नई नई बनी है, कैबिनेट बनाई है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो भी आपके कैबिनेट में सदस्य होंगे, आज से ही बुलडोजर पर चर्चा शुरू हो गई। जी देखिए, आज से बुलडोजर पर चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया है। अच्छा। और वो इसलिए हुआ है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने जिस प्रकार से कुशासन का चक्र चलाया, उन्होंने शासन की बजाय राज चलाया है छत्तीसगढ़ में। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जे बढ़े हैं, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में गलत तरीके से लोगों ने अपसंस्कृति का अपमान किया है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया राज करने के नाम पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया है, अब वक्त आ गया है कि जब सत्ता बदली है, जब भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी छोटी को छोटी गुमटियों को हटाया जा रहा है, निगम का अवैध रिन्यूअल कब्जे, सेक्शन पहुंचा, छोटी छोटी गुमटी जिन्होंने 5-10 हजार रुपए में जो तैयार हो जाती है वो गुमटी, चाय पानी, जिन्होंने सड़कों पे शासन प्रशासन की सह पे अवैध कब्जे कर लिए थे। जो सड़क लोगों के चलने के लिए थी, उस सड़क पे अवैध कब्जे करके जिस प्रकार से दुकानदारी करने की कोशिश छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को बसाकर करने की कोशिश यह सरकार कर रही थी कांग्रेस की, आज से उसे साफ करने का काम बुलडोजर के माध्यम से किया गया है। और मुझे लगता है कि सही प्रशासन करने का तरीका कांग्रेस को भी समझना चाहिए था और हम भी समझते हैं कि जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए और जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं उनमें कानून का भय होना चाहिए। और ये बुलडोजर प्रतीक है कि सुशासन और कानून का सम्मान किस प्रकार से होगा और कानून तोड़ने वालों के अंदर में बुलडोजर के माध्यम से ये माना जाए कि ये जो आप कह रहे हैं बुलडोजर प्रतीक है शांति का, सभ्यता का, ये अराजकता और अशांति में ना बदले, डर में ना बदले, भय में ना बदले, इसकी पूरी गारंटी देंगे आप छत्तीसगढ़ की जनता को? गारंटी तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार से ले सकते हैं, जहां पिछले 7 वर्षों से बुलडोजर चल रहा है बाबा जी का। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने वाले अपराधी थे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश को लगातार अपने आतंकी मामलों से दहला दिया करते थे, बुलडोजर की धमक से भागने लगे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और मैं तो कहता हूँ तुलसीदास जी ने तो वर्षों पहले लिख दिया था ना कि भय कांग्रेस तो कह रही है साहब कि छत्तीसगढ़ तो शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ तो शांति प्रिय लोग रहते हैं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं बुलडोजर की। यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की शांति को भंग करने के लिए कांग्रेस ने 5 वर्षों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को बसाने की कोशिश की है, जिनमें बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं और बाकी लोग भी हैं, जो छत्तीसगढ़ की शांति को खत्म करने की कोशिश पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में भय का वातावरण था, आतंक का वातावरण था। इस बुलडोजर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ अच्छा मुझे एक बात बताइए, रोहिंग्या पर हम भी 2-2.5 साल पहले खूब बहस हुई थी, बताया गया था कि एक क्षेत्र में वो रहते थे, फिर उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो आप क्या बिल्कुल ट्रेस करके जो मान लीजिए अगर वो रोहिंग्या ही हैं तो उनको बाहर कर देंगे छत्तीसगढ़ से? ये बुलडोजर तो प्रतीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं चीजों का बुलडोजर नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ
जो रोहिंग्या मान लीजिए कि आपकी सरकार को पता चल जाए कि छत्तीसगढ़ के उदाहरण स्वरूप मान लीजिए 4 से 5 जिले जहां पर कुछ रोहिंग्या परिवार निवास करते हैं, तो उनको क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से जो बसे हैं उनको चिन्हांकित करके उनको उनकी सही जगह भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी करेगी। सही जगह तो बर्मा है, बर्मा तक से उनको खदेड़ दिया गया, वहां भी नहीं रहने दिया नहीं जा उठता। हम छत्तीसगढ़ से बाहर करने का काम करेंगे, इस बात का वादा करके हम सरकार में आए हैं। पर कोई और चलिए मेरे ठीक कांग्रेस है, मतलब ये चीज थोड़ा हमें भी समझनी होगी इसे मुद्दा, क्योंकि आपने बनाया था। चलिए मैं एक सवाल अनिल जी से जरूर मैं पूछ लेता हूं। मैं आता हूं जसविंदर जी आपके पास, और फिर से एक बार फिर से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सर बने रहिएगा हमारे साथ। अनिल जी, बुलडोजर को हम भय के तौर पर क्यों ले रहे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए भी तो सीमा पर प्रहरी रहते हैं ना, उनके हाथ में भी गन होती है, लेकिन वो शौर्य का प्रतीक होती है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए विवेक जी, अभी अभी जसविंदर जी स्वीकार किए कि हाँ बुलडोजर हमने चलाया, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना मुख्यमंत्री बना, ना मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और श्रीचंद सुंदरानी जैसे इनके वक्ता कहते हैं कि भैया हमारा कोई योगदान नहीं है बुलडोजर चलवाने में। जसविंदर जी कह रहे हैं हमने चलवाया, तो क्या जसविंदर जी ने चलाया या कौन है वो पर्दे के पीछे का मुख्यमंत्री जो आदेश दिया अधिकारियों को और बुलडोजर चलवाया? क्योंकि जसविंदर जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमने चलवा दिया, तो भैया सरकार का गठन कहां हुआ? अभी तक तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, ये समझ से बाहर है, यही मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात एक और कही जसविंदर जी ने, भय बिन प्रीत न होए गोसाई, तुलसीदास जी की उन्होंने चौपाई भी बताई। मतलब वो कह रहे हैं कि भय हम पैदा करेंगे छत्तीसगढ़ में, वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बुलडोजर चलाने के लिए एक तरीका होता है, किसी को आप नोटिस देंगे, बताएंगे कि अपना सामान आप हटा लीजिए, जो मैंने नगर निगम का अधिनियम पढ़ा है, जो मैंने कानून की किताबें पढ़ी है, उसमें यह है कि उसको नोटिस देंगे, उसको चेतावनी देंगे, नहीं हटाता तो आप तोड़ देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति, गरीब आदमी गुमटी चला रहा है, आप सीधे आए उसका सामान तोड़ फोड़ दिए, तो क्या ये गुंडाराज नहीं है? और ये गुंडाराज कौन चला रहा है? जब सड़क पर जो लगा रहते थे तो जाम लगता था उन सब की वजह से। देखिए साहब, विवेक जी, बिलासपुर में भी इस तरह की घटना हुई, रायपुर में भी हुई, दूसरे निगम क्षेत्रों में भी हुई है एक साथ। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संतोषी नगर से लेकर बिलासपुर की मिनोचा कॉलोनी तक पहले भी कांग्रेस सरकार ने बेजा कब्जा हटवाया, लगातार उनको नोटिस दी गई, उन्होंने हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ा, वो हारे और अवैध कब्जे हटाए गए। लेकिन न कानून, न कायदा, न नोटिस, न कुछ नहीं, सीधे बुलडोजर चला देना, क्या अराजकता को आमंत्रण नहीं है? क्या कानून का राज होगा या बुलडोजर का राज होगा? ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि आपका मान लीजिए घर है और इनको लगता है कि अवैध अनिल जी, बुलडोजर की कार्यवाही चल रही है, निगम करवा रहा है। मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि रायपुर नगर निगम पर भी बादल मंडरा रहे हैं खतरे के। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ उलटफेर की संभावना है वहां पे। विवेक जी, हर संवैधानिक संस्था पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हिंदुस्तान में ईडी आईटी प्रकोष्ठ बन गया है। आप एक नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं, अब तो इनकी केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है। भय और आतंक का वो वातावरण बनेगा कि आप देखते जाइए। ये डबल इंजन सिर्फ भय और आतंक के लिए है। छत्तीसगढ़ की ट्रेनें अभी बंद हो रही थी। डबल इंजन की सरकार भय को बढ़ाएगी या फिर ये जो बुलडोजर कार्रवाई करके लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखेगी? जैसा कि आप कह रहे हैं योगी बाबा की सरकार 7 साल से काबिज है, बुलडोजर कार्रवाई वहां भी होती है। मैं तो सीधा सीधा इस प्रश्न को आपको कहता हूं कि आपको पूछना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बुलडोजर के चलने से, इस प्रकार के अवैध कृत्यों को रोकने की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्न है या नहीं है? तब तो भारतीय जनता पार्टी को उसने बहुमत दिया है। दूसरा विषय, ये एक बात तो कहते हैं कि अभी हमारे साहब, ये तो बता दो, मैं वही क्या सुनवाई का मौका नहीं दोगे? ये बता दो। सिर्फ 2 सवाल है मेरे आपके माध्यम से। आपकी इस बौखलाहट को मैं समझता हूँ। आप तो बरसों बरस राज करने के लिए, हम तो प्रतिपक्ष में बैठे हैं और जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। आप तो सवाल पूछ रहे हैं, 2 दिन हुए साहब, हमको तो आप भयभीत कर ही नहीं सकते। उत्तर सुनने की क्षमता बढ़ाइए। कौन है मुख्यमंत्री? अब आप विपक्ष में, किसकी सरकार बन गई? कौन है मंत्री? ये तो बता दीजिए। चौहान साहब सुन ले, जवाब सुन। जी का है कि रमन सिंह जी का है?
कौन है वो अरे मेरा मुख्यमंत्री, चलता है कौन है वो मानिए, लेकिन मंत्रिमंडल, सुनिए कौन तो है वो सही। सरकार? चलिए ठीक अरे है, सुनिए चौहान साहब साहब, का सवाल हो गया। जसविंदर जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि डरता कौन है? जो गलत कार्य करता है वो डरता है। ईडी से कौन डरेगा? जिसने गलत कृत्य किए हैं 5 वर्ष, जिसने छत्तीसगढ़ को घोटालों में ढकेल दिया है, भ्रष्टाचार में ढकेल दिया है। अरे इनकी सरकार ने तो छत्तीसगढ़ में घोटालों को, भ्रष्टाचार को संस्थागत स्वरूप दे दिया था भाई साहब। इसलिए डरते हैं कि आईटी की रेड होगी, ईडी की रेड होगी, सीबीआई की रेड होगी। मेरे घर में ईडी नहीं आती, आपके घर में नहीं आती है। अरे मैं तो आपकी ईडी और आईडी की बात कर रहा हूँ साहब, कि आपके अंदर डर क्यों है? किसके निर्देश पर हो रही है कार्रवाई, ये तो बता दीजिए। अभी आपने स्वीकार किया कि हमने कार्रवाई करवाई, ये तो बता दीजिए। इसलिए आप डरते हैं। का सवाल है तो आपने कांग्रेस नहीं डरती साहब, आप पहले भी बहुत कोयला परिवहन घोटाला किया, इसलिए आप डरते हैं। चुनौती आपने 1300 हम अंग्रेजों से नहीं डरे, आपसे क्या डरेंगे खान साहब? घोटाला किया, इसलिए आप डरते हैं। आप उन युवा बेरोजगारों की हाय से डरते हैं जिनके हक को आपने पीएससी घोटाला करके छीन लिया है। एक बात को याद रखिएगा कि जब जब इस संसार में अधर्म हावी होता है ना, तब कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है। ये कलयुग है। चलिए, सुदर्शन जी। चक्र नहीं, बुलडोजर चलेगा, ये मान के चले आप। और आप डर रहे हैं, आपके डर को मैं समझता हूँ। हमने कराई है तो कौन है वो? हम ये तो बता दीजिए, कौन है वो जो कार्रवाई करा रहा है? नाम तो बता दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं कि आरएसएस बैकग्राउंड से सरकार चलाती है। बता तो दीजिए नाम की, कौन है वो मुख्यमंत्री और मंत्री? नाम नहीं बताएंगे किसी का कार्रवाई आपने कराई, बताई। ठीक है, ये जसविंदर तो जी बोलिए। जब आपके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो आप आरएसएस को लेके आते हैं। ये आपकी बौखलाहट साहब, हम हमेशा तो सिर्फ कहता हूं। सवाल पूछ रहे हैं, कार्रवाई करने वाला कौन है? आप बता नहीं रहे और बोल रहे हैं तर्क खत्म हो गया। साहब हम तो एक छोटा सा सवाल एक लोकप्रिय चैनल पर आपसे पूछ रहे हैं, आपने स्वीकार कर लिया आपकी कार्रवाई। अभी सुंदरानी साहब बैठे थे एक चैनल पर, उन्होंने मना कर दिया भैया हमारी कार्रवाई नहीं है। आप कह रहे हैं कार्रवाई आपकी है, तो आप बता दीजिए कि कौन है वो कार्रवाई करने वाला, किसके ऑर्डर पे ये कार्रवाई हो रही है? नाम तो बता दीजिए। हम तो अभी मुख्यमंत्री मंत्री कुछ नहीं जानते, हम तो अनपढ़ आदमी है साहब। आप ही बता दीजिए कि ये मुख्यमंत्री बन गया है, सरकार का मुखिया, इसके ऑर्डर से हो रहा है। उस आदमी का नाम तो बताइए, उस पद का नाम बता दीजिए। जाके बाबा जी जसविंदर की जी के क्लास ऑर्डर लेनी हो रहा है, तो हम चाहिए। समझ लें जसविंदर जी के ऑर्डर हो रहा है। आपको यूपी जाके बाबा जी की क्लास लेनी चाहिए अगर आप अनपढ़ है तो। आपने अच्छा, 5 योगी साल आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में राज दे रहे हैं किया क्या है। आदेश? वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं क्या? अरे नाम नहीं, तो नहीं, बता आपके- दीजिए साहब कि कौन आपके है वो? अनपढ़ होने पर सरकार मैंने का तो कहा। चलिए, अधिग्रहण ठीक है। भी नहीं हुआ। कि जी। आपको वहां कौन है जाके जो क्लास ऑर्डर लेनी कर रहा है? चाहिए ये ना। तो बता दीजिए एक लोकप्रिय चैनल पर जब आप स्वीकार कर रहे हैं आपकी कार्रवाई है, तो मैं तो साधुवाद दे रहा हूं कि आपने स्वीकार कर लिया आपका कार्रवाई है, पर कौन है वो जो कार्रवाई करवा रहा है? वो तो बता दीजिए, हम तो जान जाए कि हाँ भाई वही संभावित मुख्यमंत्री है शायद। आप तो नाम बता नहीं रहे हैं, स्वीकार भी करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई भी सुना देते हैं कि भय बिन प्रीत होए ना। मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि भय तो हमको बनाना है। तो भैया कितना चलिए, भय ठीक है। आप लोगों पर सवाल जवाब वही लोगों पर वाले भय हैं, बनाना है लेकिन- बुलडोजर के माध्यम जी। से, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की शांति को पिछले 5 चलिए, वर्षों में ठीक है। भंग किया है। ठीक है सर, ठीक है, ये अच्छी बात है। जिन्होंने शांति को भंग किया वहां पर न्याय सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई कीजिएगा। अनिल चौहान जी, जसविंदर सिंह बग्गा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस आज केंद्रित थी बुलडोजर के मुद्दे पर। बुलडोजर पर कार्रवाई छत्तीसगढ़ में होगी, तर्ज यूपी और एमपी की भले ही दी जा रही हो, पर सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो ये किस पर होगी? अपराधियों पर होगी, बदमाशों पर होगी, या फिर पार्टी विशेष पर होगी? क्योंकि सवाल इसी तरह से खड़े हो रहे हैं। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।